ओम शांति। आज बाबा के 17 अगस्त 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज बाबा हृदय को शुद्ध बनाने की बहुत सुंदर विधि सिखा रहे हैं कि बच्चे हृदय को शुद्ध बनाने के लिए कहीं पर भी रहते ट्रस्टी होकर रहो। मेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ बाबा आपका है। अगर कोई बच्चे घर गृहस्थ में रहते भी सब कुछ समझते हैं बुद्धि से कि बाबा का है, मन से बाबा का अनुभव करते हैं, तो वो घर गृहस्थ में रहते भी जैसे कि समर्पित बुद्धि हैं और उनकी पालना शिव बाबा के भंडारे से हो रही है। बाबा की याद में रहने से कमाई ही कमाई है, तंदुरुस्ती भी प्राप्त होती है। तो सच्ची कमाई करने का बहुत शौक़ होना चाहिए। जन्म जन्मांतर अनेक सत्संग हुए, वो मनुष्यों के सत्संग थे। इस समय निराकार परमात्मा रूहों से रूहान करते हैं, तो ये रूहानी सत्संग है। इस रूहानी सत्संग में ना कोई मनुष्य पढ़ाते हैं, ना देवताएं, स्वयं निराकार परमात्मा रूहों को पढ़ाते हैं। रूहानी संप्रदाय तैयार करते हैं। जिनमें आसुरी अवगुण हैं वो आसुरी संप्रदाय हैं। बाबा ने कहा मैं तुम्हें फिर से देवी देवता बनाने के लिए आया हूँ। ज्ञान सागर जब तक स्वयं ज्ञान ना दे तो ज्ञान सागर कैसे कहला सकते हैं। चित्रों के आगे बैठने से ज्ञान का चिंतन बहुत अच्छा होगा। जैसे सृष्टि चक्र का चित्र है, बीच बीच में समय निकालकर इस चित्र के सामने बैठ जाना चाहिए कि किस तरह से सृष्टि रूपी चक्र निरंतर चल रहा है और अब संगम युग है। ये कल्याणकारी युग है। इस कल्याणकारी युग में सब रूहों का कल्याण करने के लिए निराकार बाबा ब्रह्मा तन में आते हैं। कोई भी ये बात नहीं जानते कि निराकार परमात्मा स्वयं पढ़ाने के लिए आते हैं, सच्ची कमाई कराने के लिए आते हैं। ये अविनाशी कमाई है। इस समय ही हम सच्ची कमाई करना सीखते हैं। जो बच्चे इन चित्रों को देखते हैं, समझाने का अभ्यास करते हैं, तो बाबा की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। 7-8 दिन सीख कर फिर म्यूज़ियम आदि में समझाने के लिए अपने आप को ऑफ़र करना चाहिए। इस समय कल्याणकारी युग में आत्मा का मिलन शिव बाबा से होता है। जन्म जन्मांतर यज्ञ तप किए, ढूंढते रहे, अब फिर से आके बाबा मिले हैं। वही ब्रह्मा तन है कल्प पहले वाला, वही कल्प पहले वाले निराकार शिव बाबा उनके तन में आए हैं। कल्प पहले वाले ब्राह्मण बच्चों से मिल रहे हैं। दुनिया ढूंढ रही है, हम उसके समीप बैठे हैं। कोई भी ये बात नहीं जानते कि स्वयं भगवान इस सृष्टि पर आकर कल्याणकारी युग में सबका कल्याण कर रहे हैं। इसी समय ही कल्याण होता है। गाते हैं चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी हरदम दूर रहे। अब हम उनके समीप आ रहे हैं। घर गृहस्थ में रहते जो अपनी बुद्धि से समर्पित हैं, बाबा ऐसे बच्चों को कहते हैं कि ये मेरे बच्चे प्रवृत्ति में रहते भी ट्रस्टी हैं। समझो इनकी पालना शिव बाबा के भंडारे से हो रही है। विस्तार की रंग बिरंगी दुनिया है। इस रंग बिरंगी दुनिया में बातों का कोई सार नहीं। बातों को बिंदी लगानी है। बीज रूप बाबा को याद कर बातों को बिंदी लगा देंगे तो सहज योगी बन जाएंगे। ये मुख्य बात है, इम्पॉर्टेंट बात है। विस्तार की बातों को बिंदी लगा देना। रंग बिरंगी बातें वृक्ष के समान है, उसमें अपने को उलझाना नहीं है। आज पूरा दिन अभ्यास करेंगे, मैं सहज योगी हूँ और मैं और मेरेपन की जो अलाए है वो समाप्त कर देंगे। आत्मा के अंदर मैं और मेरेपन की जो खाद है वो मैला कर देती है। चलते फिरते याद रहे मैं सहज योगी हूँ। मैंने बातों को बिंदु लगा दिया है। बिंदु बाप को देखना है। बिंदु बाप की याद से अपने हृदय को, भोजन को शुद्ध करना है।
अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप और वर्षे को याद करने में तुम्हारी कमाई भी है, तंदुरुस्ती भी है। तुम अमर बन जाते हो। बाप और वर्षे को याद करने में तुम्हारी कमाई भी है तो तंदुरुस्ती भी है, तुम अमर बन जाते हो। क्वेश्चन है, हृदय को शुद्ध बनाने की सहज युक्ति कौन सी है? कैसे बना सकते हैं हृदय को शुद्ध? कहाँ भी रहो, ट्रस्टी होकर रहो। हमेशा समझो हम शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। शिव बाबा के भंडारे का भोजन खाने वाले का हृदय शुद्ध होता जाता है। प्रवृत्ति में रहते अगर श्रीमत प्रमाण डायरेक्शन पर ट्रस्टी बनकर रहते तो वो भी शिव बाबा का भंडारा है। ध्यान से समझेंगे। प्रवृत्ति में रहने वालों के लिए विशेष बहुत सम्मान की बात है। प्रवृत्ति में रहते अगर श्रीमत प्रमाण डायरेक्शन पर ट्रस्टी बनकर रहते हैं तो वो भी शिव बाबा का ही भंडारा है, क्योंकि मन से सरेंडर है। ओम शांति। जन्म जन्मांतर आधा कल्प बच्चों ने सत्संग किए हैं। साधु संत पंडित आदि सब मनुष्यों का सत्संग होता, ये कोई भी मनुष्य का सत्संग नहीं। इसको कहते हैं रूहानी सत्संग। सुप्रीम रूह रूहों के साथ रूहान अर्थात सत्संग करते हैं। यहाँ तुम कोई मनुष्य से नहीं सुनते हो, ना देवताओं से सुनते हो, तुम सुनते हो भगवान से। यहाँ ना आप मनुष्य से सुनते हो, ना देवताओं से सुनते हो, यहाँ आप सुनते हो भगवान से। भगवान को हमेशा निराकार कहा जाता। भगवान आते ही तब हैं जब बच्चों को भगवान भगवती बनाने के लिए पढ़ाना होता है। भगवान और भगवती का पद सिवाय भगवान के कोई दे ना सके। तुम बच्चे जानते हो कल्प कल्प संगम युग होता है तो निराकार भगवान आकर हमें ज्ञान देते हैं। ये भी सिर्फ तुम समझते हो, दूसरा कोई मुश्किल समझ सके। शिव बाबा आते हैं ज़रूर, परंतु उनके बदले कृष्ण को गीता का भगवान कह दिया तो जरूर सबकी बुद्धि में मनुष्य तन ही आता होगा। तुम ही दैवी गुण वाले थे, अब आसुरी गुण वाले बन गए हो। तुम दैवी गुण वाले थे, अब आसुरी गुणों वाले बन गए, फिर अब दैवी गुण वाले बनते हो। दैवी गुण वालों को ईश्वरीय संप्रदाय, आसुरी गुण वालों को आसुरी संप्रदाय कहा जाता। अब निराकार बाप निराकार संप्रदाय अर्थात आत्माओं को पढ़ाते हैं, इसलिए कहा जाता ईश्वरीय संप्रदाय अथवा रूहानी संप्रदाय। जो रूहानी बाप पढ़ाते हैं, ईश्वरीय संप्रदाय को, रूहानी संप्रदाय को रूहानी बाप स्वयं पढ़ाते हैं। अब तुम रूह अभिमानी बनते हो, हम आत्मा है, बाप हमको पढ़ाते हैं, कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। रूहों को ही पढ़ाते हैं, वही नॉलेजफुल है। और ऋषि मुनि आदि तो सब नेति नेति कहते गए, अर्थात हम रूह को नहीं जानते। जब तक वो ज्ञान सागर सम्मुख ना आए तो ज्ञान कैसे समझाए? जब तक ज्ञान सागर सम्मुख ना आए तो ज्ञान कैसे समझाए? ये अच्छी रीति समझने की बातें हैं। हमें कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते, हमें बाप पढ़ाते हैं। वो है बेहद का बाप निराकार। ये भी बच्चों को समझाया। साकार और निराकार दो बाप हर एक को होते हैं, एक रूहानी, दूसरा जिस्मानी। रूहानी बाप आकर रूहों को पावन बनाते हैं। जानते हो हम पावन थे, पतित बने, फिर पतित से पावन कैसे बनते हैं? चित्र भी सामने है। बाबा राय देते, घड़ी घड़ी चक्र के सामने जाकर बैठो तो बुद्धि में सारा ज्ञान आ जाएगा कि हम अभी संगम युग पे बैठे हैं। सब अपने को कलयुग में समझते हैं। बाबा राय दे रहे हैं कि सृष्टि चक्र का जो चित्र है उसके सामने जाके बैठो तो बुद्धि में स्पष्ट हो जाएगा कि चक्र फिरते फिरते अब संगम पर आकर पहुंचा है। अभी संगम युग पे बैठे हैं और सब अपने को कलयुग में समझते हैं।
कलयुग को घोर अंधियारा कहा जाता, अब तुम हो संगम पर, अब तुमको रोशनी है। सत्युग में फिर तुम्हें ज्ञान नहीं मिलता, बाप जब आते तभी घोर सोचरा होता। ये संगम युग है ही कल्याणकारी युग, इस जैसा युग कोई होता नहीं जबकि बाप आते हैं। ये कल्याणकारी युग है, इस जैसा युग कोई होता नहीं जबकि बाप आते हैं। सत्युग को कल्याणकारी नहीं कहेंगे, वहाँ किसका कल्याण नहीं होता, कल्याण संगम पर होता। सत्युग में तो है ही कल्याण, संगम पर कलयुग को सत्युग कल्याणकारी बनाते हैं। तो अब तुम्हारा देखो कितना कल्याण होता। सिर्फ बाप और वर्षे को याद करने में कितनी तुम्हारी कमाई है, बाप और वर्षे को याद करने में कितनी तुम्हारी कमाई है। कमाई ही कमाई है और तंदुरुस्ती की तंदुरुस्ती भी है। तुम्हारा जीवन अमर बनता है, तुम्हारी कभी अकाले मृत्यु नहीं होती। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है। यहाँ तुम बच्चे आते हो पुरुषार्थ कर म्यूज़ियम में चित्रों पे समझाने के लायक बनना चाहिए। म्यूज़ियम में चित्रों को हम दूसरों को स्पष्ट कर सकें, समझा सकें, लायक बनना चाहिए। अपने को लायक बनाने के लिए 7-8 रोज़ बैठकर सीखो। प्रैक्टिस हुई, झट भागा सर्विस पर, सर्विस करके फिर लौट आए। ये सीखना तो बहुत सहज है। चित्र को सामने देखने से बुद्धि में आ जाता कि हम संगम पर बैठे हैं। चित्र को सामने देखने से बुद्धि में आ जाता कि हम संगम पर बैठे हैं। आज की दुनिया में बहुत मनुष्य हैं, कल बहुत थोड़े होंगे, इतने ये सब वापस जाने हैं। अभी बाबा स्वयं आए हैं, बच्चों की कितनी इज्जत रखते हैं। दूर देश का रहने वाला आया देश पराए में। रावण का देश पराया है ना, राम के देश में कभी रावण आ न सके। इस पर एक कहानी अथवा कथा भी सुनाते हैं। जो भी कथाएं सुनाते वह सब है कहानियाँ। ना तो कहानियों में कोई सार है, ना नॉवेल्स में कोई सार है। नॉवेल्स भी कितने ढेर बिकते हैं, सिर्फ नॉवेल्स बेचने वाले लखपति हो जाते हैं। अब तुम बच्चे की परवरिश बाबा के हाथ में है, बस तुम ही से खाऊं, तुम्हारे ही भंडारे से खाऊं। अब हमारी पालना शिव बाबा के भंडारे से हो रही है, बस तुम ही से खाऊं, तुम्हारे ही भंडारे से खाऊं। तुम्हारी सारी परवरिश यहाँ ही होती है। जो सरेंडर हो जाते हैं उनकी परवरिश तो होती ही है, लेकिन जो मन में भी समझते हैं कि सब कुछ ईश्वर का है, बाबा का है, मैं ट्रस्टी हूँ, हम श्रीमत पर चलकर खर्चा आदि करते, ऐसे जो समझते हैं वह भी शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। शिव बाबा के भंडारे से खाने से हृदय शुद्ध होता है। ऐसे नहीं कि वो शिव बाबा के भंडारे से नहीं खाते, बाप के डायरेक्शन पर चलने वाले भी जैसे कि बाबा के भंडारे से खाते हैं। जो परिवार में रहते डायरेक्शन पर चलते हैं, समझो उनकी पालना भी शिव बाबा के भंडारे से हो रही है। जिस भंडारे से खाया वो भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर। उसके बाद तुम कभी भी अकाले मृत्यु को नहीं पाएंगे। इस समय शिव बाबा आते हैं, उनकी महिमा भी गाई हुई है, शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु उनका भंडारा कैसे होता ये कोई भी नहीं जानते। बाबा भी बरोबर आते हैं ना, बच्चे जो भी आते हैं उनको शिव बाबा के भंडारे से खाना मिलता है। अच्छा मेल सरेंडर होता है तो ठीक है, अगर वो सरेंडर नहीं होता तो माताएं क्या करें, क्योंकि कमाई है पति की, वह तो सरेंडर होता नहीं। वह तो जब आमदनी करे तब स्त्री खाए। हाँ जोड़ा सरेंडर है तो शिव बाबा के भंडारे से परवरिश हो सकती है। ये बाप बच्चों को अच्छी रीति समझाते, बुद्धि में रखना है हम बाबा के पास बैठे हैं जब तक कर्मातीत अवस्था हो जाए। दिन प्रतिदिन हम अपने स्वराज्य के नज़दीक आते जाते हैं, समय बीतता जाता है, तुम नज़दीक आते जाते हो। सतयुग के पहले वर्ष में अब कितने वर्ष कहेंगे, अब कितना नज़दीक आ गए। वहाँ बाहुबल में कितना खर्चा होता, यहाँ शुरू से लेके अंत तक कुछ भी खर्चा नहीं होता। ये तो बाप और बच्चों का हिसाब है, खर्चे की बात ही नहीं। यहाँ बच्चे आकर रिफ़्रेश हों इसलिए मकान बनाते रहते हैं।
माउंट आबू में जो भी स्थान बनते हैं इसलिए बनते हैं कि बच्चे आएँ, आकर रिफ़्रेश हो जाएं। बच्चों का ही पैसा है, सो भी कितने दिन तो पास हो गए, बाकी थोड़े दिन हैं, खर्चा कुछ भी नहीं, तुम जीवन मुक्ति पाते हो बिगर कोड़ी खर्चे। इसमें सिर्फ मेहनत की बात है। भगवान को तो सब भक्त याद करते, परंतु ये नहीं जानते भगवान कौन है। भगवान को न जाने के कारण भूतों को भगवान मान लेते। अब तुम बच्चों को सच्चे बाप का परिचय देना है। बाबा ने कितनी बार समझाया, बड़े बड़े चित्र मुख्य स्थानों पे लगाओ, जैसे एरोड्रम है, एरोड्रम वाले क्या लेंगे, उनको समझाओ ये सब मनुष्यों के कल्याण के लिए है। इनको समझने से मनुष्य बाप से वर्षा ले विश्व का मालिक बन सकते हैं। मुख्य है दिल्ली, दिल्ली कैपिटल है ना, वहाँ सब इकट्ठे होते, वहाँ टीन पर ऐसे बड़े बड़े चित्र हों। मुख्य ही त्रिमूर्ति, गोला और झाड़। मुख्य चित्र है त्रिमूर्ति, गोला और झाड़। ये सीढ़ी तो कमाल की है, इसमें विनाश आदि की अच्छी रीति सारी लिखत है। पतित पावन परम पिता परमात्मा है या पानी की गंगा, जज करो। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ पूछते हैं, ईश्वर सर्वव्यापी है वह एक निराकार परम पिता परमात्मा है। बाप से तो बच्चों को वर्षा मिलता है। मुख्य है ये चित्र। त्रिमूर्ति का चित्र भी बहुत बहुत वैल्यूएबल है। ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना होती है, फिर वही पालना भी करेंगे। बच्चों को अथाह खुशी रहनी चाहिए। बेहद का बाबा हमें पढ़ाते हैं, अथाह खुशी होनी चाहिए। बेहद का बाबा हमें पढ़ाते स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए। बाबा आकर स्वर्ग की स्थापना, नरक का विनाश कराते। इसलिए महाभारत लड़ाई भी साथ में है। हर 5 वर्ष के बाद ये चक्र फिरता है। बाप भी कल्प 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 के संगम युगे आते हैं। गीता में उन्होंने युगे युगे लिख दिया, सो भी 5 युग हैं, 5 बार आए। फिर 24 अवतार, फलाना अवतार क्यों लिख दिया? मनुष्य कितने यज्ञ तप तीर्थ आदि करते हैं, समझते ये सब रास्ते भगवान से मिलने के हैं। यज्ञ तप तीर्थ ये भगवान से मिलने के रास्ते हैं, ऐसा मनुष्य सोचते, परंतु भगवान के पास कोई भी जा नहीं सकते। आधा कल्प कितना माथा मारा, जन्म जन्मांतर फेरे लगाए, ये किया, फिर भी बाप नहीं मिला। अब बाप तुम बच्चों के कितना नज़दीक है, तुमसे बात कर रहे हैं, तुम्हें समझा रहे हैं। तुम समझते हो कल्प कल्प हूबहू हम ऐसे मिलते हैं। जो कुछ बीता कल्प कल्प होगा, जो कुछ बीता कल्प कल्प होगा, वही दादा जोहरी होगा। फिर उसमें बाबा प्रवेश करेंगे, फिर वही बच्चे आकर बाबा के बनेंगे, फिर से स्वर्ग का वर्षा लेंगे। ये बाप का तुम बच्चों के साथ अनादि अविनाशी पाठ कल्प कल्प ऐसे ही रिपीट होता रहता है। बाप का तुम बच्चों के साथ अनादि अविनाशी पाठ कल्प कल्प ऐसे ही रिपीट होता रहता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, ये कल्याणकारी संगम युग है। इसमें हर बात में कल्याण है, कमाई ही कमाई है। बाप और वर्षे को याद कर 21 जन्म के लिए जीवन को अमर बनाना है। बाप और वर्षे को याद कर 21 जन्म के लिए जीवन को अमर बनाना है। प्रवृत्ति में रहते मन बुद्धि से सरेंडर होना है। श्रीमत पर खर्चा करना है, पूरा ट्रस्टी होके रहना है। शिव बाबा का भंडारा भरपूर, काल कंटक सब दूर। आज का वरदान, विस्तार की रंग बिरंगी बातों से किनारा कर मुश्किल को सहज बनाने वाले सहज योगी भव। विस्तार की रंग बिरंगी बातों से किनारा कर मुश्किल को सहज बनाने वाले सहज योगी भव। जब बाप को देखने की बजाय बातों को देखने लग जाते हो तो कोई क्वेश्चन उत्पन्न होते हैं और सहज बात में मुश्किल अनुभव होने लगती है, क्योंकि बातें हैं वृक्ष
बाप है बीज। जो विस्तार वाले वृक्ष को हाथ में उठाते हैं वह बाप को किनारे कर देते हैं। फिर विस्तार एक जाल बन जाता है, इसमें फंसते जाते हैं। बातों के विस्तार में रंग बिरंगी बातें होती हैं जो अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं। इसलिए बीजरूप बाप की याद से बिंदी लगाकर उससे किनारा कर लो। बीजरूप बाप की याद से बिंदी लगाकर उससे किनारा कर लो तो सहज योगी बन जाएंगे। बातों को बिंदी लगानी है, बीजरूप बाप को याद करना है। बीजरूप बाप की याद में इतनी ताकत है कि बातों को बिंदी लग जाती है और सहज योगी बन जाते हैं। स्लोगन है, मैं और मेरेपन की अलाई को समाप्त करना ही रियल गोल्ड बनना है। मैं और मेरेपन की खाद को समाप्त करना ही रियल गोल्ड बनना है। आज हम सहज योगी बनकर एक बाबा को याद करेंगे। ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली जरूर सुने। उसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स को टच करें।